हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सो वेलकम टू माय चैनल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन मोर important topic, class 10th trigonometry. So the topic is important from examination point of view this year 2021, and this will be very important from other examination perspective as well, because this is a very important topic for class 11, 12th and other 11, 12th mathematics and physics and other subjects as well. So चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. चलो. So here we have first question. So in this question what we are supposed to do is, so we have value of we have sine 30. Okay, so here we have sine 30. So what we do need to do in this question is we simply substitute the value of the angle into it. So sine 30 as we know is 1 by 2, cos 30 as we know is root 3 by 2, and sine 60 as we know is root 3 by 2, and cos 60 1 by 2. So guys, what we need to do is to substitute the value of all the angles into the given equation. तो देखो, इसको फटाफट से इसमें रख देते हैं इक्वेशंस में वैल्यू को. सो हेयर इट विल बी 1 by 2 एंड root 3 by 2, sin 60 root 3 by 2, 1 by 2. ठीक है. एज यू कैन सी हेयर बोथ द ब्रैकेट्स कंटेन द सेम टर्म्स. दोनों ही ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स और टर्म्स जो है वो एग्जैक्टली सेम है. सो दिस विल बी 0. ठीक है. सो वट एवर द वैल्यू ऑफ द टर्म्स में भी, वट एवर द वैल्यू में भी, अगर दोनों सेम है तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों चीज़ों क्वांटिटी को, जो भी वट एवर द वैल्यू इट में भी, तो 0 आएगा. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. तो चलो आगे चलते हैं. हेयर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज क्वाइट सिमिलर टू द फर्स्ट वन. इसमें भी क्या करना है, हमें tan 30 की वैल्यू हमें रखनी है, विच इज़ 1 by root 3 एज वी नो. और सिमिलरली द cot 60 की वैल्यू भी गाइस 1 by root 3 ही होती है. तो इसमें भी सेम लॉजिक है कि अगर कोई भी वैल्यू हो, वट एवर द वैल्यू में भी, अगर सेम वैल्यू है और उसको आप डिवाइड करते हो एक दूसरे से, तो द आंसर विल बी 1. बोथ ऑफ दिस विल गेट कैंसिल आउट, है ना. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से आंसर आएगा 1. नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू दिस वन. द वैल्यू ऑफ sin 45 प्लस cos 45. तो sin 45 एज वी कैन सी हेयर is 1 by root 2 and cos 45 is also 1 by root 2. ठीक है. So if we add these two values, so what we do get from here is 1 by root 2 plus 1 by root 2, and if we add them, the value will be 2 upon root 2. और एक चीज़ हमें मालूम है, रूट 2 को हम लिख सकते हैं root 2 into root 2 upon root 2. So here from this 1 by one of the values will get cancel out and we'll get root 2 as a answer. तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, बट इन दिस क्वेश्चंस आपको क्या करना है दोस्तों, आपको याद रखना है कि द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू कितनी है, sin 45, sin 30, cos 60, व्हाट आर देयर वैल्यूज, ये आपको याद रखना है. ठीक है. चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसमें हेयर वी हैव cos A इज इक्वल टू 4 by 5. तो इसमें देखो एंगल जो है वो नहीं दे रखा है, वैल्यू ऑफ द एंगल इज गिवन टू यू. तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल्स. इसमें हम ट्रायंगल जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करेंगे. और राइट एंगल ट्रायंगल देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो रफली अपनी कॉपी में. अगर स्केल है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इन दिस वे हमने पहले भी बताया था, इफ़ यू विजुअलाइज द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन में पिक्चर बनाने सकते हो, देन यू विल रिमेंबर इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आपको बार बार उसको रिवाइज नहीं करना होगा. पिक्चर्स हम ज़्यादा समय तक याद रख पाते हैं. तो अगर कोई भी क्वेश्चन आप पिक्चर बना के कर रहे हो, इफ़ यू कैन ड्रॉ द रफ फिगर, है ना, 3 body डायग्राम जैसे फिजिक्स में होता भी है, 11th में पढ़ोगे आप लोग, या हो सकता है 10th में कुछ दिया हो, पढ़ा हो किसी ने. तो अगर कुछ भी आप बना लेते हो, सो इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज इट. ठीक है. अब cos A है, तो यहाँ पर वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज द एंगल A. ठीक है. अब इसके अकॉर्डिंगली एंगल A के जो अपोजिट वाली साइड होगी, दैट विल बी द परपेंडिकुलर. ठीक है. और इसके बराबर वाली साइड जो होगी, ये होगी बेस. ठीक है, जिसको B भी लिख सकते हैं. और ये होगी परपेंडिकुलर, जिसको P लिख सकते हैं. और ये होगी हाइपोटेन्यूज, जिसको हम H लिख सकते हैं. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इसमें हमने क्या था, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल. इसमें कुछ बच्चों ने कुछ और पढ़ा होगा, पंडी पदरी बरसात हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, या फिर और कुछ किसी ने पढ़ा होगा.
ठीक है, तो प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, ऐसे हम समझ लेते हैं। तो इसमें इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कोस एंगल्स, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कोस ए, तो कोस ए हमारा होता है बी अपॉन एच विच इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन हमें 4/5 दे रखा है, तो इससे हमारा ये कितनी वैल्यू आ गई 4 और ये हमारी आ गई 5। ठीक है, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम लेट्स अप्लाई ए पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्रायंगल एबीसी। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल एबीसी में लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, है ना। और इसमें हमें वैल्यू निकालनी है BC की, तो AC हमें दे रखा है 5, सो 5 का स्क्वायर कर देंगे, और AB हमें दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे एंड देन विल हैव BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 अंडर द रूट, दैट इज द वैल्यू ऑफ BC, और BC हमारा यहाँ से आ गया 3। सो द वैल्यू ऑफ BC कम्स आउट टू बी 3। अब देखो गाइस, यहाँ पर क्या समझना है हमें कि हमें तीनों साइड्स निकालनी है। हो सकता है हमें कोई भी दो दे रखी हो या कोई एंगल की वैल्यू दे रखी हो, तो अगर हमें कोई भी दो साइड दे रखी है कि ए या एक एंगल एक साइड दे रखी है, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर साइड्स, और उसके बाद जो भी आपसे पूछा गया आप बता दोगे, सिंपल, वेरी सिंपल। उसके बाद देखो आपसे बोला गया कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan A। तो tan A अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन P अपॉन B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर आपको क्या दिख रहा है, अगर A एंगल है तो परपेंडिकुलर आपका है BC, और अगर A एंगल है तो बेस क्या है आपका AB है, और अभी हमने BC की वैल्यू निकाली है 3 और AB हमें गिवन था 4, सो tan A कम्स आउट टू बी 3/4। सो दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, अगर आप इसको एक बार अच्छे समझ लेंगे तो यू विल नॉट फॉरगेट इट, और इस तरह क्वेश्चंस आता ही आता है एग्जाम्स में। सो प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप इसको अच्छे समझें और करें, और फिगर्स और बाकी सब चीज़ें, प्रोसेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसी जैसे आपको पता भी है तो थोड़ा कम ज़्यादा वट एवर आपको लिखना है समझने के लिए तो आप लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लिखें, है ना। बिल्कुल हवा में करने की कोशिश ना करें, इवन दो द प्रोसेस विल नॉट गिव यू एनी मार्क्स, बट फिर भी उसको थोड़ा सा पिक्चर बना के थोड़ा अच्छे से करें, बिकॉज आप उसमें मिस्टेक्स के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर वी हैव sin A इक्वल टू 1/2। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का ही है, तो यहाँ पर फिर से हम क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। और ट्रायंगल देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप बना लीजिए फिगर, इट विल नॉट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई कैन अश्योर यू, इट विल ओनली हेल्प यू टू गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, PQR मान लो एक ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल मान लो A है। ठीक है, ये एंगल A है और ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज व्हाट इज गिवन टू अस sin A इक्वल टू 1/2। अब हमें पता है कि sin A क्या होता है, sin A या साइन कोई भी एंगल हो, साइन थीटा हो, 45 हो, कुछ भी, वट एवर द एंगल में भी, साइन A इज P/H, क्योंकि हमें याद है प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, तो इसमें साइन कौन सा था, फर्स्ट वन वाला ही साइन था, जो फर्स्ट वन है वही हमारा साइन था। तो साइन क्या होता है P/H, फर्स्ट वाला ही हमारा साइन है, तो साइन होता है हमारा P/H। ठीक है, अब इसमें P/H हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, उसकी वैल्यू रख लेते हैं। परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द एंगल A इज PQ हो गया, और हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू एंगल A इज PR। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। सो साइन A हमें क्या गिवन है 1/2, इसका मतलब PQ अपॉन PR हमारा हो गया 1/2, तो PQ हमारा 1 हो गया और PR हमारा 2 हो गया। नाउ इन ट्रायंगल PQR we can apply Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, ठीक है, by Pythagoras theorem 2 square, or we can simply write down the Pythagoras theorem, PR square is equal to PQ square. So Pythagoras theorem says, क्या बोलती है Pythagoras theorem कि hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारा 2 है, सो 2 स्क्वायर, PQ हमें निकालना है, नहीं है वो भी दे रखा है, और QR निकालना है, तो QR निकालते हैं। देखो, सो दैट विल बी 4 - 1 अंडर द रूट, दैट इज QR, तो QR होगा हमारा हो गया √3। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, देखो, सो व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट इज द वैल्यू ऑफ कोटे। कोटे की हमें वैल्यू निकालनी है, और कोटे हमें पता है होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अकॉर्डिंग टू द एंगल A कितना है, QR है
और परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द एंगल ए इज पी क्यू। ठीक है, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू द एंगल ए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस कैन चेंज देयर पोजीशन अकॉर्डिंग टू द एंगल। अगर मान लो एंगल हमारा ये है, ए है, अगर एंगल हमारा ये वाला होता तो इसके अपोजिट वाला जो साइड होती वो परपेंडिकुलर होता। अब एंगल ये है तो इसके अपोजिट वाला है ना, समझो देखो ये एंगल ए है तो इसके अपोजिट वाली साइड जो परपेंडिकुलर है, अगर एंगल ये होता तो इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती और बेस एडजेसेंट वाली। ठीक है, तो मैं अकॉर्डिंग टू द एंगल इसलिए बोल रहा हूँ। और क्यू आर यहाँ पर दे रखा है, नहीं दे नहीं रखा, हमने निकाला है √3 और पी क्यू हमने दे रखा है 1, सो हमारा ये हो गया √3। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ कोट ए इज √3। तो फर्स्ट वाला ये आंसर टिक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। और कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है अगर आपको समझने में, तो हमने इस पे डिटेल वीडियो भी बना रखी है इस टॉपिक पे, तो आप उसको भी चैनल से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना है, समझना है कुछ और है, तो प्लीज़ उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल दीजिए, विल डिस्कस दैट एज वेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और इसमें देखिए cos 75 प्लस थीटा, सो दिस टाइम दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, इसमें 90 प्लस माइनस थीटा वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम इसको करके रख लेते हैं, बिकॉज सम ऑफ यू मे बी अपीयरिंग फॉर जेईई नीट और एनी अदर एग्जामिनेशन, तो ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो एक या दो क्वेश्चन कर लेंगे एक्स्ट्रा, फिर भी अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो 6th क्वेश्चन को स्किप करके 7th पे चले जाइए, लेकिन अगर आप कर लीजिए इसमें 1 मिनट लगेगी। सो कोसेक 75 प्लस थीटा, अब इसमें देखो 75 प्लस ये 75 है, और ये एक चीज़ और यहाँ पर कोसेक 90 माइनस थीटा, ये भी चीज़ मैं बता दूं क्योंकि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको शायद ये भी ना पता ही हो उनके टीचर्स ने, क्योंकि सिलेबस में इस बार है नहीं। तो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और आपका सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। सिमिलरली साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, एंड सिमिलरली कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। सो यहाँ पर हमें कोसेक दे रखा है और सेक दे रखा है, तो अब इसमें ध्यान से देखिए, हियर वी हैव कोसेक 75 प्लस थीटा, और यहाँ पर हमारा 15 माइनस थीटा है। तो अगर मैं इसको 90 माइनस समथिंग करके लिख दूँ, है ना, अगर मैं इसको 90 माइनस करके लिख दूँ तो व्हाट डू वी गेट हियर इज, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, लेट्स राइट इट डाउन। तो ये तो रफ वर्क हो गया, इसको दोबारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा है सॉल्यूशन फ्रॉम हियर। सो कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक ही हो जाएगा, तो कोसेक 90 माइनस 15 माइनस थीटा, है ना। उसके बाद माइनस, उसके बाद माइनस 10 55 प्लस थीटा, और इसको लिख लेते हैं 10 90 माइनस 35 प्लस थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बिकॉज हम कोसेक इसको सेक को लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, तो वट एवर द एंगल वैल्यू ऑफ द थीटा इज 15 माइनस थीटा, इसको 90 में से माइनस कर दोगे तो कोसेक में आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द, लेट्स सोल्व इट फर्दर। सो कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस, सो इसको 90 माइनस 15 करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 90 माइनस 15, यहाँ देखो दोस्तों ध्यान से, 90 माइनस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 75, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर आपका जो है ना, ये कोसेक 75 प्लस थीटा ही बन जाएगा, है ना। चाहे तो उसको साइड में करके देख लो एक बार, माइनस 10 55 प्लस थीटा, और यहाँ पर जो प्लस में ये आएगा है, तो 90 माइनस 35 इज 55, और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 55 माइनस थीटा था प्लस थीटा था, प्लस था, तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये माइनस था ना, ये माइनस था, तो ये यहाँ से माइनस ही रहेगा। देखो क्वेश्चन को ध्यान से कॉपी करना बड़ा ज़रूरी है, ये माइनस था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 55 प्लस थीटा। ठीक है, व्हाट वी डू हैव, कुछ इस तरह से हो गया ये। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में,
As you can see here, the cosec 75 प्लस थीटा माइनस कोसेक 75 प्लस थीटा, मैंने बताया था व्हाट एवर द वैल्यू में भी अगर दोनों सेम है और माइनस करेंगे तो कट जाएगा, ऐसे व्हाट एवर द वैल्यू में भी माइनस करेंगे दोनों वैल्यू सेम है तो कट जाएगा, तो आंसर विल बी 0 ओनली। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते और आप इसको समझ कर करेंगे तो अच्छे से आपका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज क्वाइट सिमिलर टू जो हमने 5th वाला किया था उसकी तरह है। इसमें भी हम ट्राइंगल एक बना लेंगे, ठीक है, इसमें भी एक ट्राइंगल हम बना लेंगे और जनरली इसमें ABC वैल्यू ले लेंगे, ABC द वैल्यू ऑफ ट्राइंगल इज ABC, राइट एंगल एट B, ठीक है। Now what we are supposed to do in this question is we are supposed to find out the value of cos theta when sin theta is a by b। तो किसी भी एंगल को आप थीटा ले सकते हैं, इसको ले लो या ऊपर वाले को ले लो, है ना। तो थीटा है, तो थीटा के अकॉर्डिंगली जो परपेंडिकुलर है दैट विल बी AB, जो बेस है दैट विल बी BC और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है दैट विल बी AC। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अब तक, बिकॉज 90 के अपोजिट वाली जो साइड होती है ना, हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, इफ आई राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ हाइपोटेन्यूज, द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री, प्लीज मेक श्योर यू राइट, यू डू नॉट नीड टू राइट इट जस्ट टू अंडरस्टैंड इट, है ना। जो लोग पहली बार कर रहे हैं समझ रहे हैं उसके लिए हाइपोटेन्यूज साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर की अगर डेफिनेशन लिखें तो साइड अपोजिट टू गिवन एंगल। मान लो यहाँ पर एंगल थीटा है और आप थीटा चाहे तो इसको ले सकते हो, ए वाले को, सी वाले को, कोई सी भी ले लो, और बेस की डेफिनेशन अगर आप लिखें साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आप अगर कोई पहली बार समझ रहा है, सीख रहा है तो उसको मिस्टेक ना हो। और यहाँ पर ये तो आपको याद रहा होगा ही कि अभी हमने पढ़ा था प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। तो साइन थीटा P/H, so sin theta according to the situation given here is P/H, so we can simply write it down, sin theta is P/H और according to the theta here P is AB और H is AC, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू दे रखी है A/B, तो हमारे साइन थीटा के हिसाब से हमारा जो परपेंडिकुलर है वो A है, सो दिस वैल्यू इज A और ये वैल्यू हमारी B है, ठीक है। ये हमारी वैल्यू B आ गई यहाँ पर, सो A/B हमें दे रखा है। और अगर हमें कोस थीटा निकालना है तो कोस थीटा के हिसाब से होता है B/H, विच मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या हमारा BC है और हाइपोटेन्यूज हमारा AC है, ठीक है। लेकिन BC इज नॉट नोन टू अस, तो हम व्हाट वी डू हियर इज विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल ABC AC square is equal to hypotenuse square is equal to Pythagoras theorem says hypotenuse square is equal to sum of the square of the other two sides, so AB square plus BC square। अब यहाँ पर देखो AC की वैल्यू हमें दे रखी है B स्क्वायर, B दे रखा है तो स्क्वायर कर देंगे, B स्क्वायर हो जाएगा। AB हमें दे रखा है A तो A स्क्वायर हो जाएगा, और BC हमें नहीं दे रखा है, सो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज द वैल्यू ऑफ BC, ठीक है। अब cos थीटा इज नोन टू अस, क्या होता है cos थीटा? cos थीटा हमें बता रखा है क्या है, cos थीटा इज B/H और BC/AC, और BC हमने निकाला अभी अंडर द रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और AC क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC है, AC की वैल्यू है हमारी B। तो यहां से देखो कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको, सो ओनली दिस सेटिस्फाइज, सी वाला जो है वो करेक्ट आंसर है, B स्क्वायर अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन B। तो कोस थीटा की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी एंगल की वैल्यू दे रखी है ना, इन टर्म्स ऑफ A थीटा वाट एवर द इट में भी, और कोई भी दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पूछा है, तो ऐसे ही आप एक ट्राइंगल बनाएंगे एंड यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, अगर वो आपको कांस्टेंट दे रखा है तो भी, और
वेरिएबल दे रखा है तो भी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो बताओ क्या नहीं आया, और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन सिमिलर काइंड का, और इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करने की कोशिश कर रहा है वो, कोस अल्फा प्लस बीटा। अगर कोस, इसमें देखो कुछ इस तरह से होगा, cos alpha plus beta is equal to 0. So what is the value of 0? What is the value of angle when the cos theta is equal to 0? So as we know, cos 0 is equal to cos 90 is equal to 0. So it suggests alpha plus beta should be equal to 90 degree, because this is only 0 when cos 90. So alpha plus beta must be equal to 90 degree. Now here the situation comes, what is the value of alpha minus beta then? ठीक है, अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है, ठीक है। सो साइन अल्फा माइनस बीटा, अब इसमें से साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे दोस्तों, देखो दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं। अब देखो इसमें व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन सिंपली राइट इट डाउन लाइक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, और वी कैन सिंपली राइट इट डाउन। सो हमें ज़्यादातर वैल्यूज अल्फा में बीटा में दे रखी हैं, तो हम बीटा के उसमें ले लेंगे। सो यहाँ से अगर हमें वैल्यू निकली है साइन अल्फा माइनस बीटा की, सो वी कैन सिंपली राइट इट डाउन। साइन अल्फा की जगह लिख देंगे 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, सो दैट विल बी साइन 90 माइनस 2 बीटा। और अभी हमने यहाँ पर अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था तो कि साइन 90 माइनस थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा हमने क्या भी डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले ही एक पीछे क्वेश्चन में। सो साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर वही यूज कर लेंगे। सो साइन 90 माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू कोस 2 बीटा, तो दिस इज द राइट आंसर। सो कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू cos 2 beta. Okay, so this is how you can solve it, and this is the importance of learning 90 minus theta angles, because if you leave any formula in between, आप ज़्यादा क्वेश्चंस मत करो, उसको बार बार रिवाइज मत करो, बट यू शुड नो द कंसेप्ट व्हाट वाज देयर इन द सिलेबस। तो वो एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से डाला गया है, सो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको वो एग्जाम्स में पूछ लिया जाए, है ना, सिलेबस इनडायरेक्टली पूछ लिया जाए। सो यू शुड लर्न इट, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मत करो उस पर, डू नॉट सॉल्व द एक्सरसाइज, बट यू शुड नो इट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। आप देखो इसमें भी वही लॉजिक लग गया दोबारा से। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस ऑफ द सेम टाइप। अब इसमें tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सो इट विल बी अप टू tan 89, ठीक है। अब इसमें हमने अभी पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा इज cot theta, or one more thing that we have already discussed, tan theta is equal to 1 upon cot theta, or similarly you can say tan theta and cot theta is equal to 1. So what we can do here is, let's see, so we can simply write tan 90 minus 1, tan 90 minus, we can simply write it down like tan 90 minus 89, and we can simply write down tan 90 minus 88, because 90 minus 89 is 1 degree, and this will be shown up to tan 89, ठीक है। So what we do get from here is tan 90 minus theta, that will be cot 89, and this will be cot 88 shown, and that is tan 89. So what we do get from here, this will get cancelled out from this will also get cancelled out from that one, ठीक है। तो how many terms are there, we need to check it out. So 1 से लेके 89 तक कितने टर्म्स होंगे, तो 89 ही टर्म्स होंगे। और यहाँ पर देखो 44 और 46 आ जाएगा, 40 है ना। तो यहाँ पर जो ये चीज़ समझने की है, tan 44 होगा और यहाँ पर tan 46 होगा, है ना, और बीच में होगा tan 45, या फिर ऐसे लिख लो आप, ये होगा tan 45, ये होगा tan 46, बाकी सब कट जाएंगे। 43 था 47 से कट जाएगा, तो लाइक दैट कट जाएंगे, और ये भी कट जाएगा 45 और
है ना, ये भी कट जाएंगे, tan 45 और 46 भी कट जाएंगे, क्योंकि tan 45 को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 46 and then tan 45 and tan 46. So this will be cot 46 into tan 46 into tan 45. तो अब देखो ये भी कट गया, tan 45 is 1, so the value of this terms comes out to be 1 only. ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, और ये भी काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मे बी इस बार ना आए, लेकिन आप समझ लो तो आपके लिए फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, सो 1 मिनट का टाइम है, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी सेम। अब देखो वी हैव cos 9 अल्फा। ठीक है, सो वी हैव cos 9 अल्फा है, और cos 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा। ठीक है, बट एज वी डिस्कस sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, सो cos 9 अल्फा is equal to sin alpha, which can further be written as cos 9 alpha is equal to cos 90 minus alpha. ठीक है, we can simply write it down this way, and since the angle on the both sides are trigonometric ratios on the both sides are same, so we can simply write 9 alpha is equal to 90 minus alpha, and that will be tan alpha is equal to 90 and alpha is equal to 9. ठीक है, so find the value of tan 5 alpha. Now we are supposed to find out the value of tan 5 alpha. The alpha comes out to be 9. So tan 45 is equal to 1, because 5 into 9 is 45. So we can simply write down tan 45 is equal to 1. तो 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 45 की 1 आ जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का 1 आ जाएगा, और इस तरीके से ये कई जगह यूज होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसको अगर आप समझ के चलते हैं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ट्रायंगल ABC इज गिवन टू अस। ट्रायंगल ABC यहाँ पर और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक फटाफट से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो दोस्तों, और इस बार हमें बोला भी है कि ABC ही बनाना है, तो हम PQR नहीं रखेंगे, ABC ही रखेंगे, जो कि हम हमेशा रखते भी हैं मैक्सिमम केसेस में। तो ये हमने A रख लिया, इसको हमने B रख लिया, और इसको हमने नहीं, इसको हमने A रखा, इसको B रखा, इसको C रखा, क्योंकि उसने बोला है भाई राइट एंगल एट C। देन वी आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B। अब देखो कैसे निकालेंगे cos A प्लस B। अब देखो अगर मान लो cos इसमें देखो हमें मालूम है कि एंगल A प्लस B प्लस C, एंगल A प्लस B एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें मालूम है। कहाँ से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी, because the interior angle of any triangle, the sum of interior angle of any triangle, sum of interior angle of any triangle is 180 degree। तो अगर आपका एंगल C 90 है तो A प्लस B कितना होगा, 180 माइनस 90, that will be 90 only। और अगर आप cos A प्लस B which is nothing but cos 90, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, cos 90 is 0। ठीक है, सो योर आंसर विल बी 0। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़े से ट्रिकी हैं। ठीक है, चलते हैं आगे और करते हैं एक और क्वेश्चन फटाफट से। और अगर आपको दोस्तों मज़ा आ रहा है, फटाफट से करते जाओ, अच्छा लग रहा है तो सीखते जाओ। आप देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखो अब हमें दे रखा है sin A plus sin square A is equal to 1, then we are supposed to find out the value of cos square A, cos की पावर 4A is equal to, we are supposed to find out। तो यहाँ से अगर sin A की वैल्यू रख दें, sin A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस sin स्क्वायर A, इसको इधर ले जाओ, है ना। तो sin A is equal to how much, cos स्क्वायर A। ठीक है, सो व्हाट वी डू गेट इज cos स्क्वायर A की वैल्यू कितनी आएगी, sin स्क्वायर A। और अगर हम इसमें सोल्व करें, लेफ्ट इसको सोल्व करें, है ना, सो दिस इज हाउ वी हैव सोल्व व्हाट इज गिवन टू अस। अब इसको फर्दर करके सोल्व करते हैं। तो cos स्क्वायर A की वैल्यू क्या है, इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन सिंपली राइट इट डाउन फ्रॉम इक्वेशन 1। सो दिस विल बी sin A, और ये क्या जाएगा, sin A का होल स्क्वायर। सो दैट इज sin A
साइन स्क्वायर है और विच इज़ ऑल गिवन टू अस एज 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था लेकिन ट्रिकी था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट रियली डिफिकल्ट, लेकिन ये ट्रिकी था, मुश्किल बिल्कुल नहीं था। और एमसीक्यू में आप इसी तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि ट्रिकी होंगे, मुश्किल नहीं होंगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर वी हैव साइन गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, कोस बीटा इज इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब देखो, एज वी नो, जैसे कि हमें मालूम है साइन अल्फा इज इफ इट इज 1/2, तो 1/2 साइन कब होता है? 1/2 होता है 30 पे। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ अल्फा कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। सिमिलरली कोस बीटा हमें दे रखा है, कोस बीटा इज 1/2 और हमें पता है कोस 1/2 कब होता है? कोस 60 पे। तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। ठीक है, सो द फाइंड देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा is 30 plus 60 is equal to 90 degree. That is how we can simply get the answer very easily and conveniently. Okay? और ये सब आसान क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे जब मैं सोल्व कर रहा हूँ। When you will try to solve it, अगर आपको भी आसान लग रहे हैं then you are very good, doing very really well. अगर आप भी 90 प्लस लेके आओगे। लेकिन अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहे हैं तो पहले इसको समझो क्या क्या मैं कर रहा हूँ। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पहले से पढ़ लिया है तो ट्राई करो, है ना। व्हेन एवर द न्यू क्वेश्चन अराइज, क्या करना है? ट्राई करना है। देन ओनली यू हैव टू सी द वीडियो। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो वीडियो देखो, समझो, देन ट्राई इट। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिमिलर टू द एंड ये भी दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, which is not part of syllabus this time, but we can try it and learn it, क्योंकि अगर इसको नहीं सीखेंगे तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर 22, तो साइन स्क्वायर 22, साइन 22 को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 22, ओके, विच इज साइन 22। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 minus 68, that is okay, which is cos 68। समझ रहे हो ना आप बात को। अब इसमें what we can do here is similarly we can simply write it down, cos 22 is equal to 90 minus 68 is equal to sin 68। अब देखो इसमें यही चीज़ें, जो ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि यहाँ पर 22 दे रखा है, यहाँ पर 68 दे रखा है, तो 22 प्लस 68 इज 90 डिग्री। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू हियर इज सिंपली साइन स्क्वायर 22 को लिख लेंगे कोस स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 68। इन द डिनोमिनेटर व्हाट वी डू हैव इज साइन स्क्वायर 68 प्लस कोस स्क्वायर 68। तो ये ऐसे भी कट जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से भी कट जाएगा, और इसकी वैल्यू भी हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो दिस विल बी लाइक दिस। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर 63, इसको ऐसे डिस लिख लो, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा टर्म है कोस 63 एंड साइन 27, तो इसको कोस 63 और इसको लिख लो साइन 90 माइनस 63। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप what we can do is we can simply cancel this out. The whole term will get cancelled out from the, so this will be 1 only, and this is sin square 63 plus cos 63 और sin 90 minus theta is cos theta, तो ये भी देखो 1 प्लस sin square 63 प्लस cos square 63 हो गया, which is 1, so 1 plus 1 is equal to 2, so we get the value of this question, the answer of this question is 2। ठीक है, और कोई डाउट हो इसमें तो बताइए। और ये 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन है, नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा यूज होंगे। ठीक है, तो इसलिए समझते जाइए, और स्किप करना चाहते हो तो इस 14th वाले क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। हेयर, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस ईयर 2021 सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन सिलेबस में भी है और अच्छा भी क्वेश्चन है। तो इसको देखो कैसे करते हैं। सो व्हेन एवर द वैल्यू ऑफ द
एंगल इज गिवन, तो आप ट्राइंगल एक बना लीजिए। अब जैसे इसमें आपको ले लीजिए EBC है ना, और ये 90 डिग्री ले लीजिए बी पर। tan थीटा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। और इसमें हमें मालूम है अभी तक कि थीटा के अपोजिट वाली साइड जो होती है वो 90 डिग्री, जो थीटा के अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर होती है और बराबर वाली बेस होती है। तो वी कैन सिंपली सोल्व इट। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो ये हो गई 3 और ये हो गई 4। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं। तो अब देखते हैं इन ट्राइंगल, ABC will apply the Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, what we can get from here is AC square is equal to BC square plus AB square. अब देखो इसमें दोस्तों AC स्क्वायर हमारा निकालना है और BC हमें दे रखा है 4 स्क्वायर और ये दे रखा है 3 स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आएगी? AC की वैल्यू हो जाएगी 16 प्लस 9 का अंडर रूट एंड दैट विल बी 5। सो वैल्यू ऑफ द साइड AC कम्स आउट टू बी 5। अब हमें यहाँ पर ये एक्सप्रेशन गिवन है, सो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इनटू द गिवन एक्सप्रेशन। तो गिवन एक्सप्रेशन हमें क्या गिवन है? देखो हमें दे रखा है 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा sin थीटा प्लस कोस थीटा। और यहां पर हम सिंपली नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ, फ्रॉम हियर वी कैन सिंपली राइट इट डाउन। sin थीटा क्या होगा? देखो sin थीटा इज P/H। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, इसको लिख लेते हैं। sin थीटा इज P/H, P अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन 3/5, तो साइन हो गया हमारा 3/5। कोस थीटा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है? 4 है, तो 4/5। इन द डिनोमिनेटर व्हाट वी डू हैव इज, सो 4 sin थीटा इज हाउ मच? अगेन P/H 3/5, cos theta is again 4/5. So solving it further gives us 12/15, sorry 12/5, 12/5 minus 4/5, 12/5 plus 4/5, so that is 8/5 and 16/5। तो 5 से 5 कट गया, देखो है ना, 5 से 5 कट गया और ये आ गया 2, so the answer comes out to be 1/2, so 1/2 is the right answer। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दिस ईयर के हिसाब से भी और प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर के हिसाब से भी, क्योंकि इस क्वेश्चंस में देखो आपको ट्रायंगल्स के हिसाब से निकालना है और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहली बार कर रहे हैं तो दे मे नॉट बी एबल टू सोल्व इट। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ के चलें और करके चलें, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसमें नया क्वेश्चन एक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। इसमें देखो क्या कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा को उधर लेके जाओ, सॉरी कोस थीटा को उधर लेके जाओ और ये हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, है ना। ये इधर आएगा तो नीचे आ गया 1 आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1 और हमें मालूम है कि tan थीटा 1 कब होता है, tan 45 होता है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात tan 45 हमारा थीटा है। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ, नाउ विल सी दैट, अब हमें क्या करना है, साइन की पावर 4 थीटा, तो साइन थीटा वी कैन सिंपली राइट इट डाउन, साइन थीटा की पावर 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस थीटा की पावर 4, क्योंकि हम ये अगर किसी को नहीं मालूम है तो प्लीज़ डू रिमेंबर दिस, वट एवर द पावर में भी अगर कहीं पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का 4 स्क्वायर। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ डू वेरीफाई इट फ्रॉम हियर, साइन की पावर 4 थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपका साइन थीटा की पावर 4 है
ठीक है, साइन थीटा क्या होगा, साइन 45 की पावर 4 कोस 45 की पावर 4. साइन 45 इज 1/√2, cos 45 is also 1/√2. So what is the value of, so 1/4 plus 1/4, 2/4 or 1/2. So this is how we solve it and get the answer. इसमें किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछो. और ये क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है, डेफिनेटली आसान है. और 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से, 10th क्लास के लेवल के हिसाब से बहुत लंबा क्वेश्चन आपको MCQ में नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं है 3 पेज लगेंगे सॉल्व करने में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा. यू विल बी एबल टू सॉल्व इट विद इन अ मिनट और 2, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. बट इट विल बी ट्रिकी डेफिनेटली, बिकॉज इट विल नॉट बी ईजी, टू ईजी. ये तो ऐसा नहीं होने वाला है, तो समझ सकते हो अच्छे से. नाउ हियर वी हैव वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप. आप क्या करना है इसमें, साइन 45 प्लस थीटा. अब देखो ये भी 90 माइनस थीटा पे ही बेस है. साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, एंड कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. हाउ डू वी सोल्व इट? तो साइन 45 प्लस थीटा माइनस 45 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा? तो साइन 45 प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस, और वी कैन सिंपली राइट इट डाउन साइन 90 माइनस 45 माइनस थीटा. ठीक है, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है. तो ये हमारा हो गया कोस 45 प्लस थीटा, होगा क्या, था ही. और ये हमारा हो जाएगा साइन 90 माइनस 45 करोगे तो 45 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया सेम. सो इफ द टू वैल्यू आर सेम एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस टू, सो वट एवर द वैल्यू में भी आंसर हमेशा 0 आता है. तो द 0 इज द राइट आंसर. तो ये क्वेश्चन भी ट्रिकी था, 90 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी पे बेस्ड था. सिलेबस में नहीं है, लेकिन आने के चांसेस इस तरह क्वेश्चंस के भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं. अब देखो, अ पोल ऑफ 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3. तो इसमें भी देखो कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है. ये एक पोल है और ये शैडो क्रिएट कर रहा है. ठीक है, तो ये पोल है हमारा. ठीक है, सो यहाँ पर AB इज ए पोल एंड BC इज शैडो. ठीक, इसमें किसी को डाउट है? तो पोल की हाइट है 6 मीटर और कास्ट ए शैडो ऑफ 2√3 मीटर ऑन द ग्राउंड. देन द सन एलिवेशन इज, तो यहाँ से कुछ सन आ रहा होगा, है ना, और इसका एलिवेशन क्या है सन का, तो थीटा वी आर सपोज टू फाइंड इट आउट. ठीक है, तो थीटा निकालने की यहाँ पर कोशिश करेंगे. हमें दे रखा है बेस अकॉर्डिंग टू द एंगल गिवन, बेस इज 2√3 और दे रखा है परपेंडिकुलर. तो हम tan थीटा निकालेंगे, क्योंकि tan थीटा में हमें थर्ड साइड निकालने की जरूरत नहीं है. tan थीटा इज P/B एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन परपेंडिकुलर इज AB, और बेस हमारा BC है ना, बेस हमारा BC है. तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, AB की वैल्यू अगर रख दें हम, विच इज़ 2√3 और ये 6 है. तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से 2 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/3. ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, √3 को लिख लेंगे, √3 × √3, और ये कट जाएगा तो 1/√3. अब 1/√3 tan थीटा की कौन सी वैल्यू होती है, ये समझने वाली बात है. तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 फॉर tan 30 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो 30 डिग्री इज द राइट आंसर. और दोस्तों, इस तरीके से हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स. और भी कोई टॉपिक है जिसमें आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स. और आज के लिए फिर इतना ही. टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच.